यज्ञ में गुरुदेव ने कहा यज्ञ करना है, उसमें यज्ञ में दान है, देव पूजा है। यज्ञ आरंभ हो गया। मेरी अवज्ञा नहीं करनी है, ये ध्यान रखना, और मेरी अवज्ञा करेगा तो यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी अवज्ञा नहीं करना, मेरे आदेश का पालन करना। इतने कठोर गुरु उनके शुक्राचार्य, उनकी देखरेख में, उनके संचालन में, उनके निरीक्षण में, उनके मार्गदर्शन में एक एक आहुति। पुरोहित ने कहा मैं तेरा हित चाहता हूं। पूर्व काल से जो हमारा हित करे उसी को पुरोहित कहते हैं। एक अर्थ और है, जो प्रज्ञा का हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। हमारी प्रज्ञा का हित करे, हमारे परामार्ग को सुरक्षित करे, उस पराशक्ति तक ले जाने के लिए जो हमारा साथ दे रहा है, वो गुरु बल है, मंत्र बल है, वो अध्यात्म बल है। गुरु माने मंत्र का बल। लेकिन इस यज्ञ का जो निमित्त है, इस यज्ञ का जो हेतु है, इस यज्ञ में जो मूल भावना है, उसमें कहीं खोट है, उसमें कहीं खोट है। कि ये जब कभी यज्ञ पूरा हो जाएगा, जब पूरे के पूरे 100 यज्ञ हो जाएंगे, तब हम इंद्र को दास बना लेंगे, यम वर्ण कुबेर हमारे दास होंगे। ये अप्सराएं इतराती फिरती हैं, ये मेरे आंगन में बुहारी लगाएंगे। ये रंभा, उर्वशी, मेनका, ये सब अनुचरिया होंगे, मेरे दासियां होंगे। यम वर्ण कुबेर इंद्र आदि मेरे दास होंगे। सप्तर्षि मेरे आंगन में आकर खड़े होंगे, सनकादिक, और ये नारद नियंत्रित होंगे मेरे द्वारा। यहीं बैठ जाओ भैया, ये क्या बात है? इसमें आसुरी भाव आया ना। यज्ञ की भावना तो ठीक नहीं है। सत्कर्म में ये कौन सी बात आई कि मूल में संकल्प कैसा है? और ये ध्यान रखने की बात है। अगर दिया जला ही रहे हो, मैं कहता हूं सांझ हो गई है, दिया जला रहे हो अंधेरा मिटाने के लिए या पूजा के लिए? जब दिया ही जला रहे हैं तो पूजा के लिए जला दो। ये छोटी मोटी जो लाइट्स ऑन करनी है, कह दो ना कि हे देव ये सब आपको समर्पित है। जाता क्या है? जब ग्रहण ही करना है अन्न, तो देवताओं को परोस दो। कि अंदर बैठे देवताओं को हम आहुति देते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा। अगर तू भीतर बैठा है वैश्वानर बनकर, तो तुझे समर्पित है ये अन्न। इस तरह से कभी योग युक्ति में संकल्प बदलो। जो कुछ कर रहे हो उसको किसी के निमित्त करो। भाव बदलिए, दृष्टि बदलिए, अपने संकल्प में ऐसी सुचिता लाइए। जैसे देवजननी मां अदिति के गर्भ से भगवान को प्रकट किया गया कि अगर इसके 100 यज्ञ हो गए, ये दुर्दांत दस्यु बन जाएगा, फिर ये अनियंत्रित हो जाएगा। पवन प्राण प्रकाश आकाश पर इसका एकाधिकार हो जाएगा, फिर पर्जन्यों को ये नियंत्रित करेगा। बादल इसकी मनमानी से बरसेंगे। से पानी पर मनमानी किसी की नहीं चलनी चाहिए। पानी पर और पवन पर, प्रकाश पर और आकाश पर और धरती पर, जीव जंतुओं पर, संपूर्ण जैव जगत पर नियंत्रण एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। पूरी प्रकृति में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए इसके यज्ञ को भग्न किया जाए, इसके यज्ञ को अधूरा किया जाए। जो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं उनको बुलाया गया इस कार्य के लिए कि आप अनंत हैं, अच्युत हैं। महादेव कहने लगे मैं तो प्रकट हो जाऊंगा, मेरी प्रकृति से पता लग जाएगा कि शिव आया है। ब्रह्मा ने कहा मुझे सब जानते हैं, लेकिन नारायण आपको ऐसा रूप धारण करके जाइए कि आप पहचानने में ना आए। और अदिति ने उन्हें प्रकट किया पयोव्रत के द्वारा। श्यामल पक्षे पयोव्रत, फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत। पयोव्रत करके अद्भुत मंत्र है उसका। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते नमः स्वाहा। अच्छी संतान पैदा हो, इस बात के लिए ये प्रार्थनाएं हैं। इसे मंत्र भी समझ सकते हो। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये नमः स्वाहा। ये मंत्र
अच्छी संतान आए, विभूति के साथ आए, विद्या के साथ आए, प्रज्ञा के साथ आए, अपूर्व सामर्थ्य आए, अलौकिक पुरुष आए, अलौकिकता आए। कोई भोगी ना आए, योगी आए, कोई स्वार्थी ना आए, परमार्थी आए। ऐसी प्रार्थनाओं में और प्रकट कर दिया भगवान वामन को। सुंदर वो प्रकट हो गए, उपेंद्र बन गए। धन्य है भगवान, इंद्र का छोटा भाई बन गया। अदिति ने कहा देखो बड़े तो नहीं कहलाओगे, क्योंकि बड़ा तो बड़ा ही है, बड़ा बेटा पहले है इंद्र, अब आप उपेंद्र कहलाएंगे। भगवान ने कहा लोक कल्याण के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। द्वापर में भी मैं छोटा ही तो हूं, पर बलराम को बड़ा मानकर भी उसे बड़ा कोई नहीं कहता, माधव ही बड़ा है। बड़े तो द्वारिकाधीशी हैं, मेरा बड़ा भाई शांत रहता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। ऐसा कहकर भगवान द्वार पर पहुंचे। और एक दो पंक्ति गुनगुनाई भी जा सकती है, आपको अच्छा लगेगा, और मिलकर गा भी लेते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हे भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे, भगत भर दे रे झोली। देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकली अभिमान, अमरी करीने रे तू अपना नाम। भगत भर दे हे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे
प्यारा पहला भगत भर दे जो, हे भगत भर दे जो, नारायण हरि। ये भिक्षा मांगने के समय के स्वर हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार के सन्यासी, कुटिचक, बहुदक, हंस, परमहंस। तो प्राय ऐसे वे सन्यासी जिनको भिक्षा के नियमों को बताया जाता है, वो ऐसा ही कहते हैं, नारायण हरि।